चलिए सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी आपके साथ। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी टॉपिक आएगा, पर फिलहाल ये टॉपिक हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर यूजुअली नॉट ऑलवेज बट यूजुअली कौन से कंपाउंड्स में पाई जाती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये आपकी आइसोमेरिज्म यूजुअली पाई जाती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे पहचाने जाते हैं? जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ भाई? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड्स बनाए? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by ligands। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए सर, तब आपका कंपाउंड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यूजुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। अच्छा सर, पहली बात ये हो गई। सेकेंड थिंग, लिगेंड्स भी आप जानते हैं कि लिगेंड्स जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए उसको बाइट मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है जो तो क्या करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे लिगेंड भी जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगली बात ये कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है। क्या शो करने के लिए? एटलीस्ट एक से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड। क्या पॉइंट लिखा आपने? ये पॉइंट लिखा है क्या आपने? यस सर, एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड लिगेंड इज मस्ट। कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए सर जी। आ गया सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स, सपोज मैं कहता हूं कि 2 चीजों को मैं ऑप्टिकल आइसोमर कब बोलूंगा? देखो, ये इसका आइसोमर और ये इसका आइसोमर, इनको ऑप्टिकल आइसोमर कब कहा जाएगा? ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या करना है? आपको उस कंपाउंड की मिरर इमेज बनानी है। क्या बनानी है? मिरर इमेज बनानी है। और वो कंपाउंड और उसकी इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। चलो समझते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, चलिए बात मैं ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको अल्फाबेट से समझा रहा हूँ। मेरे पास ए अल्फाबेट है, ए, ये मिरर है। मिरर में आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट की चीज राइट हो जाती है, राइट की चीज लेफ्ट। मिरर में ए कैसा दिखेगा भाई? सेम दिखेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट सेम है। सर, ये मिरर में भी आपको ए ही दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब इसको उठा के, इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दो, तो क्या ओवरलैप कर गया? तो ये ओवरलैप कर गया, इसको हम कहेंगे सुपर इम्पोजेबल। बच्चे, ये सुपर इम्पोजेबल है। क्या है ये? इसको हम सिंपल भाषा में ओवरलैपिंग कह सकते हैं। ओवरलैपिंग है, बोलो क्लियर है बात? अब सुपर इम्पोजेबल अगर है भाई साहब, तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसके अंदर नहीं होगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं ए के बारे में पूछूं कि ऐसे पूछ ले जो जनरल कि ए क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या कोई मॉलिक्यूल जो ए जैसा दिखता हो, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। बोलो क्लियर है? चलो अल्फाबेट पी की बात करते हैं। पी, पी मिरर में कैसा दिखेगा? 9 जैसा दिखेगा। अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, ये चीज इधर की इधर हो जाएगी। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसको कहेंगे क्या? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल, यही होना चाहिए सर, यही होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चाहिए, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चाहिए, तो उस कंपाउंड की
इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई आपकी? दिस इज अ की पॉइंट। मैं यही इसी चीज को देखकर मैं बताऊंगा कि कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। और ये सब मैंने थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि जनरली ये ऑप्टिकल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, जनरली, ऑलवेज नॉट ऑलवेज, और कंपाउंड्स में भी हो सकती है, पर जनरली ये ऑप्टिकल कंपाउंड्स में होती है। कम से कम एक क्या होना चाहिए? बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। यूजुअली कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। और आपके कंपाउंड की इमेज क्या नहीं होनी चाहिए? सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए अब एग्जांपल्स में आएंगे सीधे। चलिए सर देखो, कंपाउंड लिखा CO EN होल प्राइस 3+, ये लीजिए सर, ये कंपाउंड है और आपसे कहा गया इसके अंदर क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? इसके अंदर क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? आपने कहा हाँ हो सकती है। चलो माना हो सकती है, तो बना के दिखाओ, उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बना के दिखाओ। तो देखो पहली बात, ईयर यहाँ दिला दो, इथेन 1,2 डायमीन है और ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला लिगेंड बाइडेंटेड। टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे कोबाल्ट के साथ? 6। एक EN 2 बनाएगा तो 3 EN। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कंपाउंड कैसा है ये? ऑक्टाहेड्रल है। सही कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं बोलो? और बाइडेंटेड लिगेंड भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर OI है कि नहीं है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दैट इज OI है कि नहीं है? तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ध्यान देना सब लोग। ऑक्टाहेड्रल बाइडेंटेड लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2। और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बनाता है। ये भी बताया था आपको। ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पे? तो EN एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ कभी नहीं बनाएगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल आ गया? 90 वाले कौन से हैं सर? अगल बगल वाले। ये जो तुम्हें स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसके चारों कोण एक दूसरे के 90 पे। ये दोनों 90 है, ये दोनों भी 90 90। चलो EN कैसे बनाएगा हम लोग सर? ऐसा करते हैं, ध्यान देना। एक बॉन्ड EN ये बना रहा है और एक बॉन्ड ये बना रहा है। कितने डिग्री के एंगल पे आ गए? EN ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, देखो 90 पे आ गए। चलो दूसरा EN एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, ठीक है। और तीसरा EN एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है। ब्रैकेट लगा के ऐसे प्लस चार्ज दिखाओ। सर मैंने इसका स्ट्रक्चर ये बना दिया, मैंने इसका ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है सर। अब इसकी क्या बनाओ? इमेज। ये आ गया आपका मिरर, ये आ गया सर आपका मिरर। इट इज मिरर। मिरर में क्या बोला मैंने? अगर इसकी इमेज बनानी है तो लेफ्ट वाली चीज राइट और राइट वाली चीज लेफ्ट हो जाएगी। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी सर? ये इधर की जगह पे कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा। देखो जरा, ध्यान देना। CO ये EN तुम्हें इधर की जगह इधर दिखेगा, ठीक है सर, ठीक है। ये वाला EN इधर की जगह लेफ्ट की जगह ये कहाँ दिखेगा? राइट में। राइट की जगह लेफ्ट में दिखेगा। समझ रहे हो सब लोग? नहीं समझ रहे? ये इधर की जगह इधर दिखेगा, तो ये मिरर में यही हो जाता है। ये चेक सर, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी क्या है? मिरर इमेज है कि नहीं? पहले बताओ। अरे है कि नहीं? अब बेटा इसको उठा के इसके ऊपर रखो। इमेजिन करो कि इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए, रख लिया, क्या ये ओवरलैप कर जाएगा? नहीं करेगा। पलटना नहीं है, ऐसे पलटी नहीं मारना, पलटी मार तो ओवरलैप कर जाएगा। ऐसे उठा के रखना है इसके ऊपर, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। क्या हुआ? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये अगर कंपाउंड है तो ये इसकी इमेज है,
अगर ये कंपाउंड है तो ये इसकी क्या है? इमेज। कैसी इमेजेस एक दूसरे की है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो सर जी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इसके दो आइसोमर हैं, एक आइसोमर ये और एक आइसोमर ये, एक आइसोमर ये और एक आइसोमर ये, इसके दो आइसोमर्स। तो ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो भाई साहब ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। यस एंड नो बोलो। क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? अब मुझे याद दिलाओ थोड़ा सा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता था। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई आपसे पूछे कि OI में क्या होता है, तो आप उसे एक लाइन में क्या समझाएंगे? भाई गिवन कंपाउंड का क्या बना लेना? स्ट्रक्चर बना लेना, उसकी क्या बना लेना? इमेज बना लेना, उस इमेज को उसके ऊपर क्या करवा के देखना? ओवरलैप करवा के देखना। अगर ओवरलैप नहीं हुई तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। ऐसे ही जो भी टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखा जाता है? जल्दी बताओ। अगर मुझे किसी कंपाउंड में GI चेक करना है कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो क्या देखेंगे भाई? जल्दी बोल दो यार, क्या देखेंगे सारे बच्चे बैठे? लिगेंड्स की पोजीशन बदलने से क्या लिगेंड्स के बीच का एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर लिगेंड की पोजीशन बदलने से उनके बीच का एंगल क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अरे आया? अच्छा आप खुद सोचो, मैंने अगर इन दोनों को तुम देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों को देखो, तो क्या लिगेंड्स की पोजीशन बदली है? हाँ बदली तो है। अरे बदली है कि नहीं बदली है? इधर का उधर चला गया, लेकिन जरा गौर करो, कहीं पर भी एंगल बदला हुआ है? एंगल को चेंज नहीं आया। चलो एक एग्जाम्पल देके समझिए। ये इसलिए मैं GI की बात क्यों कर रहा हूँ आपके साथ में, टॉपिक तो हो चुका, तो GI की बात क्यों करी? क्योंकि भाई किसी कंपाउंड के अंदर हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो। भाई साहब आपको ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकती, दोनों हो सकती है। इसलिए आपको GI भी पता होना चाहिए, जो टॉपिक हम कल पढ़ चुके हैं। आगे समझ में? चलिए अब यहाँ पे कंपाउंड का ध्यान दो। CO Cl2 EN होल ट्वाइस और ये बना दिया पॉजिटिव, ठीक। ये क्वेश्चन के अंदर मेरा क्वेश्चन है, क्या इसके अंदर GI हो सकता है? अरे बोलो। GI हो सकता है, बिल्कुल। पहले ही बताओ कंपाउंड कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। EN आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर बता दो। मैं OI नहीं बोल रहा अभी, मैं आप GI बोल रहा हूँ। GI जो टॉपिक हम कल पढ़े, मैं GI की बात कर रहा हूँ, OI की बात नहीं कर रहा। ध्यान देना सब लोग। तो हमेशा मोनोडेंटेड लिगेंड को देखा करो, बताया था मैंने आपको। Cl यहाँ रखा, Cl यहाँ रखा, कितने डिग्री के एंगल पे है ये? 180 डिग्री के एंगल पे अगर दो लिगेंड आ जाए सेम टाइप के, तो आइसोमर क्या कहलाता है? ट्रांस। इसका नाम होगा ट्रांस आइसोमर, इसका नाम ट्रांस है। कौन बचे? EN। एक ये इधर बना लो, इधर बना लो, एक ये इधर बना लो, इधर बना लो। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ट्रांस आइसोमर। अब इसका सिस बना दो, इसका दूसरा आइसोमर बनाओ। कैसे बनाओगे? अरे बोलो क्या करें? क्या सिखाया था? अभी कितने का एंगल पे? अगर मैं Cl को यहाँ से उठा के यहाँ बगल में रख दूं, ये बगल में रख दिया, अब बताओ Cl के बीच में क्या आ गया? 90 का एंगल आ गया। क्या स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया? अब पढ़ पड़ेगा अभी।
थप्पड़ सब स्ट्रक्चर बदल गया इसका। अरे मूर्खों, Cl अभी किसके साथ जुड़ा है? अब यहाँ से यहाँ उसको पोजीशन चेंज करने से अभी भी किसके साथ जुड़ा है? तो क्या सिखाया था कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसकी कनेक्टिविटी चेंज ना हो तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, केवल अरेंजमेंट चेंज हुआ है, और अरेंजमेंट चेंज करने से क्या बदल गया? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। सिखा, ये तो सिखाया था भाई। अरे ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कुछ तोते जैसे लग रहे हैं, लंबी सी नाक होगी इनकी, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि बारिश से डर के घर पे बैठे हुए थे। फिर भी मैं रिकॉल करा रहा हूँ, वीडियो भी देखा होगा, वीडियो को देखना नहीं है, पर हमारा काम है बनाना, देखिए। तो क्या बोला मैंने? क्या होता है जीआई में? लिगेंड की पोजीशन बदलने से उसका एंगल बदल जाता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, पहले वाले में कितना एंगल है और कौन सा एंगल है? स्ट्रक्चर सेम है, अरेंजमेंट अलग है। यही होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। दो आइसोमर का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट। याद आया कुछ? चलिए, तो इसके अंदर जीआई तो है सर, ट्रांस और सिस, दो आइसोमर। अब ओआई चेक करो, इसके लिए भी चेक करो, इसके लिए भी चेक करो। कॉमन सेंस की बात है। पहला वाला आपको सोचो, यार इसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? सेम। मिरर में देखोगे ना, तो मिरर में क्या होगा? ये इधर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि भाई इसकी जो मिरर इमेज है ना, वो तो बिल्कुल, इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इसके जैसे होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब उठाकर इसे सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो। लो भाई साहब, इसको उठाया, इसके ऊपर रखा, क्या कर गया? ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं है सर। ये सी इधर देखो, इसका मिरर इमेज बनाओ जरा बेटा, इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बताओ जरा कैसे बनाओ? ईएन को उधर भेज दो सर, ईएन को इधर भेज दिया, ये सीएन इधर से इधर पहुंचा दो, पहुंचा दिया। ऊपर वाली चीज ऊपर ही रहेगी सर, नीचे वाली चीज नीचे ही रहेगी सर, लेकिन वो इधर की जगह इधर दिखेगा। तो मैं बहुत बनाता हूँ, लेफ्ट का राइट हो गया, क्या यही बनी? उठा लो, इसके ऊपर रखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो। ओवरलैप करा है नहीं करा? जोर से बोलो। नहीं। कौन ऑप्टिकली एक्टिव? सिस वाला। क्या लिखा है? एक पॉइंट जरा चेक करना कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करे तो हमेशा कौन सा आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है? सिस वाला। चाहे तो डायरेक्टली याद कर लो, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हो और तुमसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पूछे तो बिना बताए तुम आंसर बता सकते हो। सिस वाले को हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव बताना, ट्रांस वाला कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ट्रांस वाला कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। आ गया समझ में बच्चों? लॉजिक समझ में आया है? तो बेटा ये हो गया बच्चे ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है। और ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अभी देखो इस साल का क्वेश्चन क्या था सीबीएसई में, क्वेश्चन ये था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एमसीक्यू में था। आपको मैं थोड़ा सा दोबारा पीछे की बात बताऊं। अगर आपको याद हो, स्टीरियो आइसोमर की जब हम बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमर दो तरह के होते हैं, जिनके अंदर क्या हो या फिर क्या हो ऑप्टिकल। आप सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड के अंदर, या देखो सब लोग, इस कंपाउंड के अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? बताओ जल्दी, बोर्ड सब बना हुआ आपके सामने। दो।
इसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? कौन कौन से बताओ? सिस और ट्रांस। इसके अलावा तीसरा नहीं बन सकता, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर दो ही तरह के एंगल है, 180। तो एक बार तुम लाइक लिगेंड्स को 180 पे रख सकते हो, और एक बार किसी ने अगर ये स्केल यहाँ से यहाँ रखा तो भी उनके बीच में कौन सा एंगल होगा? तब भी वो क्या कहलाएगा? ये सिखाया था मैंने कल, अरे सिखाया था कि भाई तुम केवल एंगल चेक करना कि कोई कहता है सर मैंने ये स्केल आपने यहाँ रखा, इस स्केल को मैं यहाँ से हटा के यहाँ रखूँ तो क्या वो कुछ और हो जाएगा? नहीं सर, वो भी क्या कहलाएगा? सिस। क्यों? क्योंकि इस सेल और इस सेल के बीच में यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री है, तो एंगल नहीं बदल रहा है, तो भाई वो वही चीज है। यही सिखाया था मैंने आपको। तो 180 पे है ट्रांस, अगल बगल है सिस, वो सेल यहाँ भी आ सकता था, 90 पे है सिस। तो सर इसके जीआई हो गए 2, बहुत बढ़िया, इसके जीआई 2 हो गए। इसके ओआई बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 2 हो गए। एक या हो गए 2 हो गए, अरे एक या हो गए 2, लेकिन ये ऑलरेडी किसमें इंक्लूड हो रहा है? ज्योमेट्रिकल में इंक्लूड हो रहा है। अरे आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन क्या था, इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर होते हैं? क्वेश्चन ये था। तो स्टीरियो आइसोमर, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कभी तुमसे पूछेगा इसके कितने जीआई हैं, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो तब तुम्हारे अंदर जीआई देखना है तुम्हें। कभी पूछेगा इसके अंदर कितने ओआई हैं, तो वो देखोगे। लेकिन अगर तुमसे क्या पूछ लिया, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर हैं, ध्यान से सुनना, तो तब तुम्हें जीआई भी देखना पड़ेगा और तुम्हें ओआई भी देखना पड़ेगा। तो बच्चे क्या कहते हैं सर इसका आंसर 4, ऑप्शन दिया था 1 2 3 4, बच्चों ने लिखा 4। क्यों लिखा भाई 4? सर 2 तो इसको ज्योमेट्रिकल हो गए सिस ट्रांस, और 2 सर इसके ऑप्टिकल होंगे, एक कंपाउंड और एक उसकी इमेज। ठीक है, उसमें बच्चे ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया, सर एक ये रहा, एक ये रहा 2, और सब 2 ही हो गए। लेकिन ये क्यों भूल गए भाई, ये तो जीआई में इंक्लूड हो गया ना, हो गया। अरे 1 2 और 3 ही तो बने, नहीं आया समझ में? 1 2 3, सर ये क्यों नहीं है? सर ये दोनों का क्या है? ये दोनों का क्या है? सेम है सर, ये दोनों का सेम ही है, नहीं आया समझ में? क्योंकि 1 2 ट्रांस सिस, 2 जीआई, 1 2 ओआई, लेकिन ये क्या आ गया? जीआई में भी इंक्लूड हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3। ये इसका आइसोमर नहीं है, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं आइसोमर, अरे ये इसका आइसोमर नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है? सेम है, ये दोनों ही सेम है, क्योंकि सुपर इंपोज हो गए भाई, एक जैसे ही है। मतलब क्या आपको बात समझ आई? कितने स्टीरियो आइसोमर इस कंपाउंड में? 3। अगला क्वेश्चन, say how many stereoisomer have this compound? इस कंपाउंड के कितने स्टीरियोआइसोमर होंगे? स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे? स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे? तो सर स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे पता करने के लिए पहले जीआई पता करो, ओआई पता करो। कौन बताएगा इसमें जीआई कितने होंगे? इसमें जीआई कितने, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? एंड आंसर इज 0। कैसे पता चला? सारे लिगेंड अगर क्या हो जाए, सारे लिगेंड अगर सेम हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती है, क्योंकि सारे लिगेंड अगर एक जैसे हो जाएंगे तो उनकी पोजीशन बदलने से उनके एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो जो लोग नहीं आए थे। शॉर्टकट तरीका है सर, अगर सारे लिगेंड एक जैसे हो जाए तो उसके अंदर जीआई नहीं होगा। मैं ओआई की बात नहीं कर रहा, मैं जीआई की बात कर रहा हूँ। देख कर ही बता सकते हो कि इसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। जिन बच्चों ने 0 आंसर दिया उन्होंने सीधा ये देखा कि यार इसमें 3 ईयर है, सारे लिगेंड एक जैसे हो गए, जीआई मुमकिन नहीं है। चलो एक एग्जांपल देते हैं सिंपल वाला, ईएन से नहीं दे सकते हैं लेकिन चलो मैं ये लो Cl 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 माइनर ये दे दिया, माइनर में ये दे दिया, ठीक है सर। Cl की पोजीशन बदलो,
किसी भी सेल की पोजीशन बदलो, वो चेंज आएगा? नहीं आएगा। एंगल में चेंज आएगा? नहीं सर, इसको उठा के यहाँ रख दो, नहीं ना। तो क्या सीखा था कल हमने कि सारे लिगेंड अगर क्या हो, सेम हो, तो जीआई नहीं होता। जिन बच्चों ने सीखा इसलिए बता दिया जीरो। ओआई बनाओ, दो होंगे, एक ये खुद बनेगा और एक इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। अरे बनेगी ना। और ये चेक जरूर कर लेना कि मिरर इमेज कहीं, हाँ। तो अभी हमारा जो पहला एग्जाम्पल था आज की क्लास का, मैंने किसी की ओआई बनाया थे, चेक करो। तो इसके ओआई होंगे 2, जीआई हो गए 0, इसके 2 बनेंगे ओआई, तो इसके स्टीरियो आइसोमर आंसर आ गया 2 स्टीरियो आइसोमर, और वो 2 के लोग कौन है, ओआई, जीआई नहीं है इसमें। आपको बताना है 2 कंपाउंड दे रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये बात ये लीजिए, ये ऑक्स क्या हुआ भाई, ओएक्स क्या होता है, ऑक्स, यस लिगेंड होता है, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो होता है। ऑक्स -2, ये होता है C2O4 2 नेगेटिव। इसी को हम क्या लिखते हैं, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, जिसको शॉर्ट में ऑक्स लिखा हुआ है। और ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो कैसा लिगेंड है सर ये, बाइडेंटेड, किसकी तरह, EN की तरह, लेकिन EN कैसा होता है, न्यूट्रल। अरे EN था भी EN, तो EN भी बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन वो न्यूट्रल होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। मिनट से पहले आंसर, ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, क्या बताया तुम्हें, ट्रांस वाला कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, तो आंसर इसका शेष है। आगे समझ गए, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, अभी लिखा भी रखा, बनाया भी था, इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया उसमें दिखाया था। इसका बना लो कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो इमेज बना के देख लेना क्या कर जाएगी, बना के दिखाएं क्या, बनाओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ट्रांस वाले का, बनाओ इसको ट्रांस कैसे बनाओगे, CR ऊपर CL नीचे CL, 2 CL ट्रांस, ऑक्स, और यहां से बनाया ऑक्स, मेरे सर लग गया। इसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसी तो बनेगी, सेम, और ऐसी तो बनेगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाली चीज सेम है। इसकी इमेज बनाओ, सेम बनेगा सर। तो इसके लिए हमेशा 6 वाला ही क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सेम बनाएंगे। ऑक्स बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसे ऑक्सीलेटर बोलते हैं। तो ये सेम बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सॉरी नॉट सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोज हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, सुपर इम्पोजिबल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है इसके अंदर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक चीज और सुनना, और इसमें बना तो हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव को, अगर कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो उसको हम लोग कायरल ही बोलते हैं, कायरल। क्या बोलते हैं कि भाई ये कंपाउंड कायरल है, ये कंपाउंड क्या है,
कायरल है, तो समझ जाना है कायरल मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। विच कंपाउंड इज कायरल, समझ जाना विच कंपाउंड इज, अरे क्या मतलब इसका, कौन से कंपाउंड कायरल है, समझ जाना कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये पूछ रहे हैं। चलिए सर, 7 एग्जाम्पल्स, 7 क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपको बतानी है इनमें से इन कंपाउंड्स में कौन सी आइसोमेरिज्म है। कौन बता रहा है फर्स्ट वाले में, जोर से बोलो, कौन बताएगा, हाँ बोलो, वेरी गुड। कैसा लिगेंड है C2O4, ऑक्स सही, अरे ऑक्स है भाई C2O4, बाइडेंटेड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 ये बनाएगा, टोटल 6, ऑक्टेटल है, ऑक्टेटल कंपाउंड है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, एक बार इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में 180 एंगल बना दो, एक बार यानी कि सिस बन जाएगा, ट्रांस भी बन जाएगा, लेकिन हमें मालूम है ऑप्टिकली एक्टिव केवल कौन होगा, सिस। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव केवल कौन सा है, दिस वन। आ गया समझ में, अरे आ गया ना। सेकंड बताइए, जोर से बोलो, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में और कोई बोल रहा है, हाँ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, बहुत बढ़िया। अरे यार सारे लिगेंड एक जैसे आ गए हैं, अरे ब्रैकेट के बाहर वाला लिगेंड नहीं होता, ब्रैकेट के अंदर वाला लिगेंड होता है, सारे लिगेंड एक जैसे आ गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से आ गई, सारे लिगेंड जब एक जैसे आ जाए तो जीआई थोड़ी ना होता है, अरे जीआई थोड़ी ना होता है, कहाँ से बोल रहे हो जीआई भाई। और जो आयनाइजेशन बोल रहे हो वो कैसे बोल रहे हो भाई, आयनाइजेशन आप कहोगे आयनाइजेशन में क्या होता है, बाहर वाली चीज को अंदर करके अंदर वाली चीज को बाहर किया जाता है, ये करते हैं, और डिफरेंट आयंस आने चाहिए। फिर आप जरा देखो, ये है आयनाइजेशन, इसमें छठा वाला है, चेक करो, ये टूटेगा तो ये क्या बनेगा, आप जानते हो डब्बे वाली चीज अलग होती है, डब्बा अलग होता है, ये डब्बे से जो बाहर है वो अलग हो जाता है। डब्बे में कैसा चार्ज आएगा, जो पहले होता है उसमें प्लस, जो बाद में नेगेटिव, डब्बे में प्लस, बीआर पे, चलो बीआर को अंदर कर दो, सीएल को बाहर कर दो, डब्बा प्लस बाहर क्या, तो अगर बीआर बाहर है तो बीआर नेगेटिव, अगर सीएल बाहर है तो सीएल नेगेटिव। इसको कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर, कि अगर आप अंदर से चीज को बाहर कर दें, बाहर से चीज को अंदर कर दें, आपको डिफरेंट आयंस मिले तो वो आयनाइजेशन आइसोमर्स कहलाता है। कुछ बच्चे इसमें आयनाइजेशन आइसोमर बोल रहे हैं, ईएन को अगर बाहर कर दोगे तो क्या वह आयन बनाएगा, नॉलेज नहीं है, ईएन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड क्या नहीं बनाता, आयन नहीं बनाता, तो भैया इसके अंदर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं है, ईएन आयनाइज होता ही नहीं है, क्योंकि ईएन आपका न्यूट्रल लिगेंड है भाई, आयन थोड़ी ना बना लेगा वो। जो कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल, सारे लिगेंड एक जैसे हैं, कहाँ से ज्योमेट्रिकल हो गया भाई, इसके अंदर केवल एक आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसके अंदर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा जब तो एक चीज और बता दूं आपको, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब भी तुम्हें आइसोमेरिज्म देख रही हो ना तो डब्बे को देखो बस, जनरली सीएल को देख के कंफ्यूज मत हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता, 3 सीएल हटाकर 3 प्लस लगा दो, अगर ऐसा लिखा मिलता तो आसान हो जाता, अरे हो जाता, ये हमने करा भी तो था, अभी कर नहीं था क्या, तो कुछ बच्चे सीएल को देख के साथ कंफ्यूज हुए। सीएल लिगेंड नहीं है, जो डब्बे से बाहर है उसका रोल नहीं है, उसका रोल केवल आयनाइजेशन के अंदर है, बाकी जगह नहीं है। तो जब भी तुम ये देख रहे हो तो अंदर की चीजों को देखो, अंदर की चीजों को कंसिडर करो, आगे समझ में। तो सेकंड वाले में कौन सी है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर हमने भी बना लिए फिर से, ये बताओ थर्ड, देख के बता दो वही फटाफट। अच्छा बताओ, क्या
इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? बोलो, कब नहीं हो सकती? सारे लिगेंड नहीं हो सकती। टोटल लिगेंड 6 हो, 5 और 1 6, 5 एक जैसे एक अकेला, तब भी नहीं हो सकती। तब भी ये बताया था आपको, घर जाके कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, इसको भूल जाओ बात, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो जो बोल रहे हैं कि इसके अंदर जीआई होगा, जीआई नहीं हो सकता इसके अंदर। सारे लिगेंड अगर एक जैसे हो तब भी नहीं होती जीआई। 5 लिगेंड एक जैसे और एक अकेला आ जाए तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको एक से ज्यादा टाइप के 2 लिगेंड चाहिए होंगे। अगर ये 4 होते और ये 2 होते तब हो जाती, जैसे ये था 2 टाइप के ये और ये 2 टाइप। बना के देखो ना यार, आप तुमने इस टॉपिक में मेरा तेल निकाल दिया। घर में कुछ नहीं पढ़ा, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ के, केवल अपने ये तुम काले पीले मुंह लेके आ जाते यहाँ पे बस, और कुछ नहीं पढ़ते। एक ही चीज को मैं 10 बार बता चुका हूँ। मजाल है तुम समझ पा रहे बात, बाकी घर में तो पढ़ते ही नहीं। ये लो 5 अमोनिया आ गए, 1 NO2 आ गया, बाहर वाले को छोड़ो। मैं जानना चाह रहा हूँ इसके अंदर जीआई है कि नहीं है। NH3 NO2 के बीच कितने का एंगल है? इस NO2 की पोजीशन बदल दो, जहां मर्जी रखो, तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, और यहाँ NH3 हो गया। अब बताओ NH3 NO2 के बीच कितने का एंगल है? पहले भी 90 था, कहीं भी रख के देखो, हमेशा NH3 NO2 के बीच में क्या आएगा? 90 आएगा। हमेशा कहीं भी रख के देख लो, एंगल बदल ही नहीं रहा। तो भाई जब सारे लिगेंड एक जैसे हो तब भी एंगल नहीं बदलता। 2 तरह के लिगेंड हो, जैसे यहाँ पे देख रहा है अमोनिया और NO2, लेकिन एक लिगेंड जो अकेला है वो अकेला, मतलब ये 5 होगा, ये अकेला रह गया तो भी नहीं होगा। हाँ ये 4 होते, ये 2 होते तब हो सकता। अरे है ना, चलिए तो आप बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म है? ज्योमेट्रिकल तो है नहीं, ऑप्टिकल भी नहीं है, क्योंकि बाइडेंटेड नहीं दिख रहा मुझे। मूर्खों, महामूर्खों, NO2 को देख के बता ले रहा था तुम्हें। NO2 दो तरीके से जुड़ सकता है। NO2 दो तरीके से जुड़ सकता है, ONO, NO2। और ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? एम्फीडेंट लिगेंड बोलते हैं। NO2 दो तरीके से जुड़ सकता है, NO2 N से भी जुड़ सकता है, NO2 कोबाल्ट के साथ NO2 N से भी जुड़ सकता है और O से भी जुड़ सकता है। तो ऐसा लिगेंड जो दो तरीके से जुड़ता है उसे एम्फीडेंट लिगेंड बोलते हैं। और जहां क्या दिख जाए एम्फीडेंट लिगेंड, उसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म? लिंकेज। तो थर्ड आंसर है लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और अगर इसका लिंकेज आइसोमर पूछा जाए, बना के दिखा दो, क्या करोगे? NO2 को क्या लिख दोगे? बस बात खत्म। ये बताओ, ये बताओ, ये ज्योमेट्रिकल होगी पक्का। कैसे पता लग गया? 2 लिगेंड एक जैसे आ गए, ये 2 अलग अलग आ गए, सेम नहीं चाहिए, अलग अलग चलेगा। एक बार इन 2 के बीच में, अच्छा इसका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती नहीं। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 4। 2 ये बनाएगा, 3 4। स्क्वायर प्लेनर है ये। स्क्वायर प्लेनर होता है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। PT 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो आप, ऊपर नहीं बनेगा, 4 ही बनेंगे। स्क्वायर के 4 कोनों से 4 बनेंगे बस। 2 Cl, एक से यहाँ रख दो, एक से यहाँ रख दो, अमोनिया रख दो, वाटर रख दो। 2 Cl के बीच में कितने का एंगल आ रहा है? 2 Cl के बीच में 180 आ रहा है। अपोजिट है 180। 180 जब आता है तो क्या हो गया? ट्रांस। और अब Cl की पोजीशन बदल के 90 पे ले आओ, Cl को 90 पे ले आओ। ये Cl को ये रहने दो, इस Cl को ये रहने दो, और इस Cl को यहाँ से यहाँ ले जाओ। अब 2 Cl के बीच में क्या आ गया? कितने का एंगल आ गया?
90 का एंगल आ गया, यानी लिगेंड की पोजीशन बदलने से उनके बीच का एंगल बदल गया। पहले दो Cl के बीच में 180 का एंगल था, Cl को यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, 90 का आ गया। इस बार ज्योमेट्री ये होगा, ऑक्टेटल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 ही कोऑर्डिनेट कोड बन रहे हैं। तो सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट ऑक्टेटल में भी चलता है और स्क्वायर प्लेनर में भी चलता है। तो इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? हाँ, ज्योमेट्रिकल। क्या इसमें ऑप्टिकल नहीं हो सकती? इसमें क्या ऑप्टिकल नहीं हो सकती? इतना मत सोचो, ऑप्टिकल के लिए ऑक्टेटल चाहिए और ये ऑक्टेटल नहीं, सीधा सीधा इतना क्यों सोचना है। स्क्वायर प्लेनर में नहीं होती कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, सोचना ही नहीं है यार इसमें। चलो ये बताओ, ये तो बड़े भारत के बच्चे को बता भैया, 5वां वाला तो नुक्कड़ के गधे को भी पता है कि कौन सा आइसोमेरिज्म है ये। जब दो डब्बे आ जाए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाती है। जब दो डब्बे आ जाए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाती है। दो डब्बे आ गए, क्या फर्क होता है इनमें? क्या करें? अगर मैं इसका आइसोमर बनाने को बताऊं तो क्या करोगे? इसको इधर कर दो, Cr को CO को इधर कर दो। जिन लोगों ने पढ़ा है शुरू से उनकी मैं बात कर रहा हूँ, सभी ने पढ़ा इस बच्चे के अलावा, सभी ने पढ़ा है। हाँ अभी देखते हैं, होना चाहिए बिल्कुल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भाई कौन सी आइसोमेरिज्म? दो डब्बे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है भाई। इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर आती है। हाँ बिल्कुल, ये बात इन्होंने और अच्छी पकड़ी है। थर्ड वाले में आयनाइजेशन भी हो सकता है। कैसे? NO2 को बाहर कर दो। अभी ये आपको कौन सा आयन देगा जो ब्रैकेट के बाहर कौन सा आयन है? NO3 नेगेटिव है। 2 NO3 नेगेटिव मिलेंगे डब्बे के बाहर है जो। NO3 अंदर कर दो, NO2 बाहर कर दो। तो अगर NO2 बाहर करोगे तो वो कौन सा आयन देगा? NO2 नेगेटिव। यानी कि दोनों क्या देंगे? तो अगर दोनों अलग अलग आयन्स देंगे तो क्या होगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में मैंने बोला ना आपको कि अंदर की चीज बाहर और बाहर की चीज अंदर करने में अलग अलग आयन्स मिलने चाहिए। तो NO3 को एक अंदर कर दो, NO2 को बाहर कर दो। चलो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी थर्ड में हो सकती है बिल्कुल। 6 में आयनाइजेशन ही है। अभी कौन सा आयन देगा ये? अभी कौन सा आयन देगा ये? जो ब्रैकेट के बाहर है, Br नेगेटिव। अगर मैं इसका आइसोमर बनाना चाहूँ तो क्या करूँ? सर Br को अंदर कर दो, Cl को बाहर कर दो। तो जब Cl बाहर चला जाएगा तो कौन सा आयन देगा? वो Cl नेगेटिव, अलग आयन देगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। छठे वाले में 7वें बताओ। बिल्कुल 7वें का आंसर है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कैसे पहचाना आपने सॉल्वेट है? सॉल्वेट का दूसरा नाम बताओ। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? पहचानो ना, रट्टा थोड़ा मत है। कैसे पहचाना कि इसमें सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है? पानी से पहचाना। पानी से पहचाना। जहां पानी के बहुत सारे क्या हो मॉलिक्यूल्स दिखे, सॉल्वेंट है पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल दिखे, जैसे ये है। कल से बेटा तो रिवाइज करके नहीं आना बेटा, मैं आंसर देके बता दूंगा यहाँ से। मैं बता रहा हूँ, जब बच्चा पढ़ के नहीं आता तो टीचर को वही चीज 50 बार रिपीट करनी पड़ती है। इतनी एनर्जी खर्च होती है कि मैं इस हालत में नहीं बचा आज कि मैं लाभ पढ़ा सकूंगा। इतना चिल्लाना पड़ा मुझे आज तुम्हारे साथ। आंसर दिए होते तो थोड़ी देर मैं बोलता, थोड़ी देर आप बोलते। चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब हो गया। कुछ नहीं पढ़ के आ रखे, केवल कॉपी उठा के आ गए बस। इसका बनाओ जरा सॉलिड आइसोमेरिज्म। बनाओ, क्या बनाओ? कल से नहीं आया बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ से एक से अंदर कर दो, बदले में पानी बाहर कर दो। अंदर 2 Cl आ गए और बाहर क्या चले गए? टोटल वाटर कितने हैं इसमें? टोटल वाटर बताओ। 6। 5 क्या है ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या हो गए? और एक ब्रैकेट के बाहर जो उसे क्या बोलते हैं? फ्री सॉल्वेंट। टोटल वाटर मॉलिक्यूल 6, 5 लिगेंड है
और एक फ्री सॉल्वेंट। टोटल वाटर कितने हैं? 6। ऊपर भी टोटल वाटर 6 थे, नीचे भी टोटल वाटर 6। लेकिन ऊपर लिगेंड की तरह 5 वाटर मॉलिक्यूल ही थे जो डब्बे के अंदर थे, और नीचे वाले में लिगेंड की तरह 4 ही वाटर मॉलिक्यूल हैं और 2 क्या हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो सॉल्वेंट है पानी, वो फ्री सॉल्वेंट और लिगेंड की तरह उनका नंबर अलग अलग हो। जैसे पहले वाले में 5 लिगेंड हो गए, वाटर 1 फ्री सॉल्वेंट, जबकि दूसरे वाले में 4 लिगेंड हो गए, वाटर 2 फ्री सॉल्वेंट, जबकि टोटल नंबर दोनों में वाटर का क्या है? सेम है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। जहां पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सेम हो आइसोमर्स के अंदर 6 फर्क क्या है? 5 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड है, 1 फ्री सॉल्वेंट। यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड है, 2 फ्री सॉल्वेंट। ये बताया था, लिखवा के रखा। कैसे हो सकता है आयनाइजेशन? कैसे होगा? हाँ समझाओ कैसे होगा? हाँ होगा, लेकिन मेन अगर आपको पूछा एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे? मेन जो आंसर होगा। अब जैसे ये था, इन्होंने कहा आयनाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है, लिंकेज भी है, तो पहले क्या बोलोगे? लिंकेज। या आयनाइजेशन भी है, बिल्कुल है, और NO2 की वजह से ये क्या है? लिंकेज भी है और आयनाइजेशन भी है। तो अगर एक कोई पूछा जाए तो आप कौन सी आइसोमेरिज्म लिखोगे इसमें? लिंकेज। आयनाइजेशन बात है, आया समझ में?